Hi, today's reading is all about you, your partner, and the life events of your life. This is your card. This card will resemble you. This card is for your partner's energies, and we will pick up the life events for you guys. So, we will pick a few cards from this deck, which is we will pick up 4 cards from here, and we'll pick 5 more cards. जो कि this card wants to come out. We're picking 5 more cards here. Okay, we have 1 more, 3, 4, and 5, and this is how we are going about it. We will just arrange them quickly. It will show you your partner and your life events right now. We are just flipping the cards now. The first card is of the Hanged Man energy. This is your card, your energy. The second card is, okay, I don't read reverse, so I'll just put it here. 3 of Swords energy. And let's flip other cards also, which will give you more clarity of your life events. And we are here. Okay. एंड अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो किसी वजह से देख रहे हैं, देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर वाचिंग दिस वीडियो. ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट उन्हीं लोगों के लिए जो समहाउ इस रीडिंग इस पेज तक पहुंचे हैं. हैंगमैन एनर्जी है आपके. आप फंसाव महसूस करते हैं, आपको स्टक लगता है, मोनोटनस लगता है, थोड़ा सा बोर्डम भी हो सकता है लाइफ के अंदर. यहाँ पर आप थोड़े से परेशान लगते हैं, अपने पार्टनर को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको आपके पार्टनर के अंदर उस तरह के एफर्ट्स नज़र नहीं आते हैं जिस तरह के आपके अंदर नज़र आते हैं. ये आपकी एनर्जीज हैं. उसके अलावा अगर आपके पार्टनर्स की एनर्जी की बात करें, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, उनको लगता है कि दे हैव बीन, उनका दिल तोड़ा गया, उनको धोखा दिया गया और वो ब्रोकन हार्ट टाइप सिचुएशन में अभी फिलहाल है. विश्वास करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है. आप उनको एक परछाई की तरह नजर आ रहे हैं बैकग्राउंड में, जहाँ पे आपको लगता है, उनको ऐसा लगता है कि उनको जिस तरह का प्यार, जिस तरह का अफेक्शन वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा उनको नहीं मिल रहा है. मुझे लगता है यहाँ पर एक दूसरे की बातों पे अग्रीमेंट भी बहुत कम होता होगा इस रिलेशनशिप में, और इसलिए दोनों को ही एक दूसरे के साथ अफेक्शन तो है, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल करीब आना, एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरह से समझना यहाँ पर इस रिलेशनशिप में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है अगर आप इस रिलेशनशिप में हैं. अगर आपकी बात करें, यहाँ कार्ड्स के अंदर एम्परर की एनर्जीज है. थोड़े से एडमेंट हो सकते हैं आप अपनी अप्रोच में, जैसा कि आपके पार्टनर को भी लगता है कि आप अपनी बात मनवाने में ज़्यादा फोकस रखते हैं, उनकी बात सुनने में कम फोकस रखते हैं. प्लस आप जो है ना, आपकी जो एनर्जीज हैं उसमें उनको लगता है कि जिस तरह के आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह के एफर्ट्स आप उनकी तरफ देते हैं, आपके दिए हुए एफर्ट्स, आपके किए हुए काम, आपके किए हुए प्यार, अफेक्शन और कंट्रीब्यूशन को वो इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं. तो अप्रिसिएशन की कमी यहाँ पर रिलेशनशिप में आपकी तरफ से महसूस होती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप अप्रिशिएट नहीं हो पा रहे हैं ठीक तरीके से आपके एफर्ट्स के लिए. प्लस जितने भी आप एफर्ट्स करते हैं, जितने भी आप फोकस करते हैं, जो भी करते हैं, आपको लगता है कि आपके किए हुए एफर्ट्स का जो क्रेडिट है वो कोई और ले जाता है. तो क्रेडिट आपको पूरी तरह से आपके एफर्ट्स का नहीं मिलता. ये आपके फीलिंग्स है. उसके अलावा मुझे लगता है कि आप सब कुछ करना चाहते हैं, जिम्मेदारी बहुत है आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ करनी पड़ती हैं. दिस कैन बी वन रीज़न कि आप पूरी तरह से यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे. और जो चौथा कार्ड है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फैमिली है, फैमिली ऑलरेडी फॉर्म्ड है, बट फैमिली के अंदर क्रेडिट नहीं मिलता है पूरी तरह से, और ये चीज़ आपको प्रॉब्लम देती है. इस वजह से आप रीच आउट नहीं कर पाते अपने पार्टनर को. क्रेडिट की कमी है, इमोशनली आप पूरी तरह से उन्हें रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं. इवन आप चाहते हैं, आप वो चाहते हैं, पर यहाँ पर ये कमी है, गैप यहाँ पर रह ही जाता है. अगर आपके पार्टनर की बात करें, उनको लगता है कि आप पूरी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, उनको धोखा लगता है, उनको लगता है कि जो वो बात कहते हैं वो आप नहीं मानते हैं, और आपके अग्री करने में बातों में और आपके मानने में ना बातों में बहुत ज़्यादा फर्क है. तो आपको उनको हमेशा लगता है कि आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं, और वो आपको कुछ बोलते हैं और आप उनकी बात मान लेते हैं, और उनकी अपने पार्टनर की बातों पर आपको भरोसा नहीं है. एक थर्ड एनर्जी यहाँ कार्ड में दिखाई देती है, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है. इट कैन बी फैमिली में से कोई हो सकते हैं, कोई बाहर के इंसान हो सकते हैं, जिनका उनको लगता है कि आपके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है, आप उनको ज़्यादा मानते हैं उनसे ज़्यादा. आगे अगर कार्ड में बढ़ते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर आपके पार्टनर की क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. दूसरा एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ जो आप दोनों के कार्ड के अंदर है वो है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी. तो
उनको ऐसा लगता है कि आपको इस इंसान को छोड़कर, इसके इन्फ्लुएंस को छोड़कर उनके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहिए और उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए फोकस के साथ। ये थर्ड पार्टी है, ये मुझे यहाँ कार्ड्स में अभी भी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कोई और हैं जो जिनको आप उनसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे ये है कि ये सब छोड़कर, ये सारे इंटरवेंशन छोड़कर इस इंसान के, उनसे इन्फ्लुएंस होना छोड़कर आप ज़रा उनकी तरफ भाग कर आए, उस रिलेशनशिप में कमिटेड हो जाए। कमिटमेंट की कमी उनको लगती है आपकी तरफ से। उसके अलावा यहाँ पर ये भी ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ज़रूरत इस वक्त इस बात की है कि आप मनी मैटर्स जो है वो मुझे यहाँ प्रॉब्लम नहीं नज़र आते हैं। आई थिंक ही इज़ वेरी वेल ऑफ, जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हैं। मनी के मैटर में आप दोनों को ही मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम इमोशंस के मामले में है, एक दूसरे की बात को सुनने के मामले में। एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर के ये हैं कि आप बैठकर आराम से उनकी बात सुने, उनको अपनी बात आपको सुनानी है लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं। ये यहाँ पर पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है रिलेशनशिप में वो इसी वजह से है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, शायद इसलिए आप दूसरी जगह पर जाकर अपनी बात कहते हैं और वहां से अपने आप को वैल्यूड महसूस करते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उस इंसान को छोड़कर आपको उनके पास आना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और उनकी बात को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। दूसरे इंसान के वैल्यू देने के जगह पर उनको ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए आपको। यहाँ पर ये प्रॉब्लम नज़र आती है कार्ड्स के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप थोड़ा सा बेटर वर्क करे, रिलेशनशिप अच्छे से वर्क करे, देन आपको दोनों को ही ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के साथ बैठकर बात करें। ये जो प्रॉब्लम है, इसका जो सॉल्यूशन है एक्चुअली वो ये है कि आप बैठे, साथ में बैठकर बात करें। और अगर कोई इंटरवेंशन पार्टी है, यहाँ पर ऐसी कोई पार्टी है जो इंटरवीन कर रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर, या बहुत ज़्यादा उनका क्या बोलते हैं कि अगर सही तरीके से बोला जाए कि बहुत ज़्यादा उनकी हाउ शुड आई पुट इट अक्रॉस, उनकी बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है यहाँ पर आपके दोनों के ही वैल्यू को लेकर, तो उस थर्ड पार्टी को आपको साइड पर बिठाना पड़ेगा। आपको अपनी रिलेशनशिप का जो सेंटर पॉइंट है वो आपको खुद बनना पड़ेगा दोनों को। ये कार्ड पैशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो लव अफेक्शन की कमी नहीं है कार्ड्स के अंदर, बट दोनों ही पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि हमें इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। तो जो इम्पोर्टेंस है आपको यहाँ से मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? इस अप्रोच के थ्रू मिल सकती है। तो आगे बढ़िए और अपनी अप्रोच को इसी तरह से लेकर चलिए। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे से बात करेंगे, जितना ज़्यादा दूसरे लोगों को अपनी रिलेशनशिप में कम इंटरफेयर करने का मौका देंगे, उतना ज़्यादा आप जो है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन हो पाएगी रिलेशनशिप। कुछ एक लाइव चैट्स हैं यहाँ पर, इफ़ यू कैन, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, पिंग करिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस को ले सकूँ और आपको एक और रीडिंग उसके बेसिस पर हम अगली टाइम लाइव आएंगे तो उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।